Hello everyone, once again I welcome you back to my channel of Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the subject of auditing, we will be unlocking a very important topic auditing के विषय में यानी कि अंकेक्षण के विषय में। आज हम एक नए विषय को जानेंगे जिसे हम कंपनी ऑडिटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गाइस क्या है, आज हम देखेंगे इनकी राइट्स और ड्यूटीज़ जो ऑडिटर की हैं, हमारे अंकेक्षक की हैं, और साथ ही साथ इसके पावर्स और आप कह सकते हैं इनकी कुछ लायबिलिटीज। क्लियर। एक कंपनी ऑडिटर जो है एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल सीए होता है हु डज ऑडिट एंड गिव्स रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब ये जो ऑडिटर हमारा रिपोर्ट प्रिपेयर करके जा रहा है आफ्टर द ऑडिट वर्क, इट विल बी इन टू फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज disclaimer and the second one is qualified. Okay, and this report will be given to the shareholders as well as it will be presented before the annual general meeting of the company. Clear? So यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में जो ऑडिटिंग का वर्क है उसमें हमने जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की वो दो टाइप्स की है। अच्छा, अब इसी के साथ में क्या है, कुछ हमारे पास में आज हम जानते हैं कुछ ऑडिटर की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है। क्लियर। सो यहाँ पर आज हम देखते हैं राइट्स या आप कह सकते हैं पावर्स। फर्स्ट वी विल बी कवरिंग राइट्स एंड पावर्स। क्या वो अधिकार हैं जो एक अंकेक्षक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, किस अधिकारों के तहत या कौन से राइट्स या पावर्स के अकॉर्डिंगली ही और शी कैन वर्क इन अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहला है टू रिसीव इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है, या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इन द ऑडिट वर्क, जो अंकेक्षण का कार्य चल रहा है उसमें क्या है, द ऑडिटर कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंट्स। अब आप मान लीजिए फाइनल अकाउंट्स में पीएल अकाउंट बना रहे हैं, आपने दिखा दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, मशीनरी के रिपेयरमेंट में, फ्यूल चार्जेस, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इसका कोई भी एक रिटर्न वाउचिंग का प्रूफ यानी कि वाउचर्स के साथ में, वो काउंटर फॉइल के साथ में वो उसे मैच करना चाहेगा, तो ही कैन आस्क फॉर एनी प्रूफ। क्लियर। अब आपने जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, अब ट्रायल बैलेंस के बाद में बैलेंस शीट। सो व्हेन ही विल बी वेरीफाइंग द बैलेंस शीट, एसेट्स और लाइबिलिटीज को जब वो वेरीफाई कर रहा होगा, सो ही कैन आस्क फॉर द लेजर बुक। ओके, now the second point is visit company branches। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, देखिए हमारे पास में एक यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं किसी भी एक उद्योग की, इंडस्ट्रीज़ की, और उसके आप देखेंगे कई सारी ब्रांचेस होती हैं या सिस्टर कंसर्न्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए कि अब मारुति सुजुकी की फैक्ट्री जो है वो मेन है आपकी गुड़गांव में, लेकिन उसका आप देख लीजिए यूपी में, सीजी में, है ना, बहुत सारे आपके स्टेट्स में अलग अलग पार्ट्स उसके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, है ना, एंड दे विल बी असेंबल्ड, फिर उसे असेंबल्ड कर दिया जाता है। सो ये क्या है, ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं मेन कंपनी की। सो वो कभी भी चाहे तो उन मेन कंपनी की ब्रांचेस को भी विजिट कर सकता है, ही हैज़ द राइट। नाउ द थर्ड वन, टू अटेंड AGM. AGM stands for Annual General Meeting, which is organized in the year ending of the financial year. जब भी हमारा फाइनेंशियल एंड होगा, एनुअल जनरल मीटिंग विल बी प्रपोज्ड। उस एनुअल जनरल मीटिंग को रखा जाता है जिसमें हमारे शेयर होल्डर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके डिवेंचर होल्डर्स भी आ जाते हैं, बैंक्स के हेडर्स भी आ जाते हैं, आपके मार्केट में जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो भी आ सकते हैं, एंड मेनली द ऑडिटर कैन कम एंड गिव हिज व्यूज़। ऑडिटर भी अटेंड कर सकता है उस एनुअल जनरल मीटिंग को। वाई? बिकॉज ही और शी हैज़ द राइट। सो ये देखिए हमने राइट्स एंड पावर्स। नाउ वी विल बी कवरिंग ड्यूटीज़ एंड लिमिटेशंस। अब अपन ने यहाँ पर हक और अधिकारों की बात तो कर ली, अब हम देखते हैं कुछ ड्यूटीज़, क्या उसके कर्तव्य हैं, ओके, एंड लिमिटेशंस, किन दायरों में रह करके ऑडिटर को काम करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो ड्यूटी है उसकी वो है टू डू इंक्वायरीज एंड डिटेक्शन।
देखिए इंक्वायरीज की जाती है किसकी, आपके अकाउंट्स की, जो भी आपके फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है। डिटेक्शन किसका किया जाता है, एरर एंड फ्रॉड, क्लियर। डिटेक्शन किया जाएगा आपके एरर एंड फ्रॉड का, है ना, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं या जो फ्रॉड यानी जानबूझ करके इन्होंने इंटेंशनली की जाने वाला कोई ऐसा मिस्टेक इज नोन एज फ्रॉड। सो ही शुड और शी शुड डू दी इंक्वायरीज। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट देखे एंड यूर जस्ट वेरीफाइंग दोज अकाउंट्स, यू हैव टू वेरीफाई द सेम, यानी कि आपको इंक्वायरीज करनी चाहिए। नाउ द सेकेंड वन, द सेकेंड पॉइंट इज कि भाई मेक ओपिनियंस एंड स्टेटमेंट्स, मेक ओपिनियंस एंड स्टेटमेंट्स। अब इसके साथ में हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, ट्रूथफुल सॉरी, मेक ओपिनियंस, जो भी राय हमारा ऑडिटर हमें दे रहा है हमारी कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, किसी भी XYZ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो ओपिनियंस और जो वो स्टेटमेंट पास कर रहा है वो कैसे होने चाहिए, सच्चाई से भरे होने चाहिए, ट्रुथफुल होने चाहिए। कोई फ्रॉड, गलत या किसी भी प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट जिसमें उसका निजी फ़ायदा यानी पर्सनल बेनिफिट हो, ऐसा उसे नहीं करना होता है। ये इसकी हो गई सेकेंड ड्यूटी। अब हम देखते हैं आपका थर्ड ड्यूटी, क्या, वो प्रोफेशनली अपडेटेड होना चाहिए। प्रोफेशनली अपडेटेड, प्रोफेशनली अपडेटेड मीन्स, सी यहाँ पर क्या होता है गाइस, एक हमारे पास में इंस्टीट्यूशन है ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, ये आपको लाइसेंस देती है सारे ऑडिटर्स को, मे बी इट इज़ अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट ऑडिटर, ठीक है। सो दे शुड बी प्रोफेशनली अपडेटेड। अब हमारे किसी भी अकाउंट्स, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसी भी ऑडिट वर्क से रिलेटेड हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले तो, और साथ ही साथ अगर हमारे किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ अगर चेंजेस या कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं तो उससे हमारे ऑडिटर को अपडेट होना चाहिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, ताकि हम जो उससे काम करवा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके हमें दे सके। वाई, बिकॉज वी आर ऑल्सो पेइंग एंड वी नीड टू बी अपडेटेड। अब ऐसा ना हो कि हम पुराने तौर तरीकों से ही अपनी कंपनी का ऑडिट करवाते आ रहे हैं, ठीक है। सो ही और शी शुड बी प्रोफेशनली अपडेटेड। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, to safeguard secrets। यहाँ पर अब सीक्रेट्स मीन्स क्या, कंपनी का कोई ऐसा बहुत बड़ा सीक्रेट तो नहीं होगा, बट उसे हम जानते हैं किस नाम से, एसेट्स। ये जो सीक्रेट्स हैं ये एसेट्स, यानी कि सेफगार्ड दी एसेट्स, यानी कि जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, ऐसे आपके जितने पास भी एसेट्स हैं उनको सेफगार्ड करना, उनकी ट्रूथ वैल्यू को डिटेक्ट आउट करना मार्केट में, उस पर कितना डेप्रिसिएशन हमें लगाना है उतना ही लगाना है, न ज़्यादा न कम, और साथ ही साथ आपके एसेट्स की, ठीक है, वैलिडिटी, ट्रू वैलिडिटी क्या है आपको गाइड करना है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप, जो सबसे पहला एक ऑडिट वर्क में का प्रोसेस है उसको बखूबी निभाना, क्लियर। सो दीज वेर सम ऑफ द ड्यूटीज दैट वी हैव कवर्ड in the topic of company auditor. I hope you would have understood. Kindly note it down and study the same from your book. Thanks.